नमस्कार, मैं राजपाल यादव, राज, गुरुग्राम, हरियाणा, भारत से। आज मेरी कहानी के इस ज्ञान मंच से मैं भी कुछ कहने आया हूँ और मैं कहना ये चाहता हूँ कि हमारा सबसे जो सर्वोपरि जो लक्ष्य है और सबसे पहली बात जो मेरे जहन में आती है जब मैं कहीं भी होता हूँ तो देश प्रेम की बात आती है। जिस मिट्टी में हमने जन्म लिया है, जिस मिट्टी का हम नमक खाते हैं, हम उसके लिए क्या करना चाहते हैं और क्या कर सकते हैं, ये बात हमें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। हमारा जो ज्ञान है, हमारे अंदर जो ज्ञान की शक्ति है वो असीम है, लेकिन हमको उसको जानने की आवश्यकता है कि हम उस ज्ञान का जो उपयोग है वो सही दिशा में करें। हमारे ज्ञान का उपयोग यदि सही दिशा में होगा, हाँ, तभी हम इस ज्ञान को जन जन तक पहुंचा पाएंगे, तो तभी हमारा ज्ञान सार्थक होगा। ये सरस्वती के बारे में मैं कहता हूं कि सरस्वती के भंडार की बड़ी अनुपम बात, ज्यों ज्यों बाटे त्यों बढ़े, बिन बाटे घट जात। मतलब जो विद्या है ये जो हम बांटेंगे तभी बढ़ेगा और बिना बांटे ये घटेगी, तो उसको हमको बांटते रहना चाहिए। ज्ञान की रोशनी हमको दूसरे लोगों तक पहुंचानी चाहिए। और देश प्रेम की जब मैं बात करता हूं तो मैं अपना परिचय भी देश प्रेम से ही देता हूं, दोहे के माध्यम से। देश प्रेम की लो लिए देता जो आवाज, आज उसी को सब कहें राजपाल कविराज रे भाई, राजपाल कविराज। तो मैं क्योंकि मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि सैनिक परिवार से आता हूं और मैं मैनेजमेंट का छात्र रहा हूं, एक सरकारी संस्थान में महाप्रबंधक रह चुका हूं और आज मैं साहित्यिक कार्यों में संलग्न हूं और कलम का पुजारी हूं। तो कलम के लिए मैं कहता हूं 4 पंक्तियां। कलम लिखती रहे सच को, यही दस्तूर रखता हूं। कलम लिखती रहे सच को, यही दस्तूर रखता हूँ। बनावट के उसूलों से स्वयं को दूर रखता हूँ। नहीं मुझको नशा कोई बहुत मशहूर होने का, नहीं मुझको नशा कोई बहुत मशहूर होने का। बसा कर लेखनी में ही मैं तुलसी सूर रखता हूँ। बसा कर लेखनी में ही मैं तुलसी सूर रखता हूँ। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जो हमारी सरस्वती माँ है, जिन्होंने हमको विद्या दी और उसी को उसको हमको सदा मान सम्मान देना चाहिए। तो इसीलिए मैंने कहा है कि सदा आशीष ये देना रहूं तेरा, पुजारी माँ हृदय में आ बसो माते, यही विनती हमारी माँ। और नहीं तेरे बिना कुछ भी कि रज हूँ तेरे चरणों की, नहीं तेरे बिना कुछ भी कि रज हूँ तेरे चरणों की। रहूँगा मैं सदा तेरा ऋणी साधक दुलारी माँ। तो मैं उस माँ को भी नमन करता हूँ जो विद्या की देवी है, लेकिन देश प्रेम सबसे पहले, उसके बाद कुछ दूसरा। इसीलिए मेरी जो ज़्यादातर जो मैं लेखन करता हूँ देश प्रेम के ऊपर करता हूँ। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि हिंदुस्तान का बेटा हूँ, उसी से प्यार करता हूँ। लुटा कर जा वतन पर मैं चमन गुलजार करता हूँ। मुझे कमजोर मत समझो वतन के नौजवानों तुम, मुझे कमजोर मत समझो वतन के नौजवानों तुम। दुश्मन के मैं सीने पर चढ़ के वार करता हूँ, दुश्मन के मैं सीने पर चढ़ के वार करता हूँ। तो साथियों, ज्ञान मंच के इस मंच से मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि अपने वतन से प्यार करो, अपनी मिट्टी से प्यार करो। जिस मातृभूमि में हमने जन्म लिया है उससे प्यार करो। कभी गद्दारी के बारे में सोचो भी मत। और
इसीलिए मैंने एक माहिया लिखा है। मैं सभी विधाओं में लिखता हूँ, माहिए के माध्यम से भी मैं कहता हूँ, एक दिन ऐसा आए मेरा भारत भी महाशक्ति कहलाए, मेरा भारत भी महाशक्ति कहलाए। तो यही मेरा संदेश है आज इस ज्ञान मंच से। और मैं जितने भी भारतवासी हैं, हमारे दोस्त हैं, मित्र हैं, शुभचिंतक हैं, सीमाओं पर डटे हुए जवान हैं, मैं सबसे यही कहता हूं कि आप सभी राष्ट्रभक्त हैं, सभी देशभक्त हैं। मैं मानता हूं आप सभी राष्ट्रभक्त हैं। मैं खुद नहीं कहता कि मैं ही केवल एक ऐसा हूं कि जो देश से प्रेम करता हूं। आप सब देश से प्रेम करते हैं, लेकिन अपना जीवन समर्पित रखिए अपने देश के प्रति, जिस देश की मिट्टी में हमने जन्म लिया है। तभी मैं तो यही कहता हूं, वतन परस्ती का जज्बा जब तक जिंदा है वीरों में, जकड़ नहीं सकती कोई ताकत भारत को जंजीरों में, जकड़ नहीं सकती कोई ताकत भारत को जंजीरों में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमस्कार।